छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सली मुठभेड़ हुई, जिसमें 1000 से ज्यादा जवानों ने 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया। सभी 31 नक्सलियों के शवों को लेकर जवान बीजापुर पहुंच गए हैं। मृत नक्सलियों की शिनाख्त की जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, संजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको तमाम जानकारियां दे देते हैं, क्योंकि जानकारियां आ रही हैं। 11 महिला नक्सली भी शामिल है। 31 नक्सलियों को जो मार गिराया गया है उसमें 11 महिला नक्सली भी हैं। सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी जारी है। मुठभेड़ बीजापुर के इंद्रावती नेशनल पार्क इलाके में हुई थी। यहां पर इस मुठभेड़ में डीआरजी और एसटीएफ के एक जवान भी शहीद हुए हैं। दो जवानों की शहादत पर सभी ने श्रद्धांजलि भी अर्पित की। हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ जुड़ गए हैं संजय ठाकुर। संजय, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए और बताइए कि क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल चल रही है। क्या मृतकों की शनाख्त हो गई है? तमाम नक्सलियों की शनाख्त हो गई है? पहली तस्वीर मारे गए नक्सलियों की, और बिल्कुल भारत, पहली तस्वीर मारे गए नक्सलियों की और जो हथियार बरामद हुए वो आपको बस दिखाने वाला हूं। देखिए, ये वो 31 नक्सली हैं। ये वो सबसे बड़ा इनकाउंटर है बीजापुर जिले का। उसकी तस्वीर पहली बार टीवी स्क्रीन पे जो है दर्शक देख पा रहे होंगे। और देखिए, ये 31 नक्सली जो इस पूरी मुठभेड़ में मारे गए। और देखिए संजू, एक बार वो हथियार दिखाइए। ये बड़ी संख्या में जो हथियार यहाँ नक्सलियों के पास से बरामद किए गए हैं। और देखिए, वहाँ आपको रॉकेट लॉन्चर भी नज़र आएगा। ये भी नक्सलियों के पास से ही बरामद किया गया है। पहली बार है कि नक्सलियों के पास से ये जो फोर्स जो रॉकेट लॉन्चर यूज़ करती है वो रॉकेट लॉन्चर बरामद किया गया है। और इससे बहुत दूरी तक बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं भारत। बहुत बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पे आपको बंदूकें नज़र आएगी। AK-47 इंसास SLR के साथ तरह तरह की बंदूकें, बीजे लॉन्चर जो है वो आपको यहाँ नज़र आएगा। देखिए, एक प्रिंटर मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। इसके अलावा टिफ़िन बम नज़र आ रहे हैं। और मैं देख पा रहा हूँ कि नक्सलियों की वर्दी के साथ जो है बहुत बड़ी संख्या में नक्सली साहित्य आपको वहाँ नज़र आएगा। और यहाँ देखिए भारत, ये वो नक्सली हैं जो नेशनल पार्क एरिया में बैठे हुए थे छुपकर, जिन्हें फोर्स ने घेर कर ढेर किया है। तो बहुत बड़ी सफलता जवानों को आज नेशनल पार्क इलाके मिली है। और उसके बाद उनके शवों को लेकर जवान पुलिस लाइन पहुंचे हैं, बीजापुर की पुलिस लाइन में। फिलहाल इन शवों को और जो हथियार बरामद किए गए हैं उन्हें शो किया जा रहा है। देखिए, एक ये मैं क्योंकि पढ़ नहीं पा रहा, मैं कैमरे में देख के पढ़ रहा हूँ। ये एक बड़े नक्सली की याद में, देखिए पश्चिम बस्तर डिविजनल कॉमरेड नागेश की याद में ये जो है एक पर्चा नक्सली ने बनाया था। वो पर्चा संजू जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, इसके बाद मैं वो फिर से एक बार तस्वीर दिखाना चाहूँगा। देखिए, वो रॉकेट लॉन्चर, देखिए बहुत बड़े आकार का ये रॉकेट लॉन्चर है जो फोर्स द्वारा उपयोग किया जाता है। संजय, जरा हथियारों पर ही आप बात कीजिएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं इससे पहले भी जब एंटी नक्सल ऑपरेशंस में तमाम हथियारों का जखीरा लगाया जाता है तो उसमें हम देख रहे हैं नक्सलियों के पास तकनीक आ गई है। अब वहां पर बीजीएल लॉन्चर्स हम देख रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स, देशी रॉकेट लॉन्चर उन्होंने बना रखे हैं। यहां पर कौन कौन से हथियार मिले हैं, अगर आप बता सके तो। हथियार दिखाओ। देखिए, हाँ बिल्कुल, देसी रॉकेट लॉन्चर नक्सलियों ने बनाए हैं। इसके अलावा देखिए, आपको BGL दिखाई नजर आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा AK-47 इंसास जैसी बंदूकें नजर आएगी, क्योंकि मैंने ये बात लगातार कही थी कि जब AK-47 इंसास जैसी बंदूकें मिलती है यानी कि बड़े कैडर के नक्सली जो है वो मारे गए हैं। और देखिए, कुछ नाम सामने आए हैं। एक नाम सामने आया है बुचन्ना का, एक नाम सामने आया है हुंगा का। एक हुंगा जो है वो पश्चिम दक्षिण जो डिविजनल कमेटी है उसका इंचार्ज था। बुचन्ना जो है वो एरिया कमेटी मेंबर था। तो ये जो बड़े हथियार हैं ये नक्सली लेके अपने साथ चलते हैं। और वो हथियार जवानों ने नक्सलियों को ढेर करने के बाद मौके से जब्त किए हैं। और जो मैं कह रहा था कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुठभेड़ इसलिए है क्योंकि लगातार फोर्स को इस बात का इनपुट मिल रहा था कि नक्सली इस नेशनल पार्क के इलाके को अपना सेफ जोन मानकर यहाँ छुपकर बैठे हुए हैं और उन्हें ही ढेर करने की कोशिश की जा रही थी। एक काम करते, मैं कोशिश करता हूँ कि बीजापुर SP से बात कर लूँ और मैं कोशिश करता हूँ। सर मैं लाइव हूँ, अगर आप बता पाएं कि सर बहुत बड़ी सफलता मिली आप लोगों को। देखिए, बड़ी सफलता है। जिस हिसाब से 31 नक्सलियों के शव हमें बरामद हुए हैं, लेकिन इसमें हमारे 2 जवान शहीद भी हो गए। जो STF और DRG के 2 जवान शहीद हुए हैं, तो ये हमारे लिए नुकसान भी है। और साथ में 2 जवान घायल भी हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। तो लेकिन ओवरऑल एक अच्छी सफलता है जिसमें नेशनल पार्क और मध्य एरिया कमेटी को एक अच्छा खासा नुकसान हुआ है। सर, मैं रॉकेट लॉन्चर देख पा रहा हूँ हथियारों के बीच में। ये रॉकेट लॉन्चर कैसे नक्सलियों के पास पहुंचा और ये क्या रिकवर किया गया है नक्सलियों? हाँ, ये रॉकेट लॉन्चर नक्सलियों से रिकवर किया गया है। इसमें ये बड़े हथियार जो होते हैं, जैसे BGL का जो बड़ा फॉर्म
होता है उसको माउंट करते हैं और उसके बाद उससे फायर करते हैं। तो ये 4 से 5 किलो का जो होता है, इनका जो असला होता है उसको फायर करते हैं सर। नक्सलियों ने खुद बनाया है। ये बनाया है इसको। अच्छा, ये नक्सलियों द्वारा तैयार किया गया रॉकेट लॉन्चर है, तो सर ये बहुत खतरनाक हथियार नजर आ रहा है। जी, ये तो खतरनाक हथियार है ही। जो जैसे हमारा जो एरिया वेपन होता है उसी प्रकार उनका भी ये एरिया वेपन है। मारे गए नक्सलियों की सर कुछ पहचान हो पाई हो, किस कैडर के नक्सली हैं, कौन कौन से नक्सली मारे गए हैं। अभी शिनाख्ती कार्रवाई चल रही है, अभी कुछ डिटेल अभी हमारे पास नहीं आए हैं, बट जो अभी प्राइमा फेसी में पता चल रहा है उसमें मध्य एरिया कमेटी और साथ में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के होंगे, जो कि वेस्ट बस्तर डिवीजन के लोग हैं। सर किसी बड़ी नक्सली के इनपुट पे इस पूरे ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था, अगर ऑपरेशन कुछ जानकारी आप दे पाएं जितनी संभव। देखिए, इसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन का ही हमें इंफॉर्मेशन था जिस पर हमने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था। सर तेलंगाना स्टेट कमेटी कुछ नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना भी थी वहां पर। देखिए, मौजूदगी की सूचना थी, बट जो प्राइमा फेसी अभी लग रहा है कि इसमें वेस्ट बस्तर डिवीजन के लोग हैं। तो ये बीजापुर एसपी हैं जो साफ तौर पे बता रहे थे कि बहुत बड़ी सफलता मिली। और देखिए भारत, एक बार फिर से उस हथियार के पास मैं जाता हूं, उस हथियार को देखकर मुझे लग रहा था कि ये फोर्स का हथियार होगा, लेकिन इस हथियार को नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री में तैयार किया है। इससे दर्शक अंदाजा लगा पाएंगे कि नक्सली अपने गढ़ में कितने मजबूत हो गए थे, इन्होंने तकनीकी तौर पर अपने आप को कितना मजबूत किया था इस हथियार के द्वारा। जो सामने देखिए, सामने वो गोले दिखाइए, वो जो सेल्स है ना, वो सेल्स दिखाइए संजू। इन सेल्स को, इन लगभग 3 से 4 किलो के सेल्स को नक्सली जो है बहुत दूरी तक दाग सकते थे। बहुत बड़ा नुकसान जो है इस हथियार के द्वारा नक्सली कर सकते थे। और देखिए लगातार हमने देखा है धरवामरम और बाकी कैंपों में नक्सलियों ने, जब टेकलगुड़ा कैंप खुल रहा था तो नक्सलियों ने बहुत बड़ी संख्या में बीजीएल सेल दागे थे। तो ये बीजीएल लॉन्चर जो है ये नक्सलियों का बहुत ही खतरनाक हथियार था। इससे नक्सली छोटे आकार के बीजीएल सेल जो है वो लगभग 700-800 मीटर की दूरी तक दाग सकते थे। लेकिन देखिए भारत, ये पहली बार है कि इतना बड़े आकार का रॉकेट लॉन्चर जो है वो नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। और ये बताता है कि नक्सली कितनी बड़ी तैयारी के साथ इस इलाके में बैठे हुए थे। यकीनन नक्सली किसी बहुत बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही जवानों ने नक्सलियों को घेर लिया और 31 नक्सलियों को ढेर किया है। जैसे बता रहे हैं बीजापुर एसपी कि पश्चिम बस्तर डिविजनल कमेटी के नक्सली जो हैं वो इस इलाके में सक्रिय थे और उन नक्सलियों को फोर्स ने ढेर किया है। फिलहाल इन सभी नक्सलियों की पहचान की कोशिश की जा रही है। संजू, मुझे लगता है कि हमें जवानों के शवों की, नक्सलियों के शवों की तस्वीर नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि कई बार सूरज होता ही है कि इनमें खून के निशान होते हैं और ये तस्वीरें जो है वो दर्शकों को विचलित करती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हथियारों की तस्वीर ही दिखाते रहूँ आपको। बाकी यहाँ 31 नक्सलियों के शव हैं, ये शुरुआत में जो है हमने तस्वीरों में दिखा दिया है। देखिए सूरज, एक प्रिंटर आपको नजर आएगा। सवाल आपसे मेरा होगा, क्योंकि हमने देखा पुजारी कांकेर में भी जो मुठभेड़ हुई थी उसके बाद जब हथियारों को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया तो हम देख रहे हैं लगातार कि देशी रॉकेट लॉन्चर हो जाए। और यहां पर तो आपने बहुत बड़ी बात कही है, बड़ी जानकारी दी है कि ये तमाम हथियार उन्होंने खुद से बनाए हैं, उनकी अपनी तकनीक से बनाए गए हथियार हैं। ये कितना बड़ा चैलेंज है हमारे सुरक्षा जवानों के लिए। बिल्कुल, देखिए क्योंकि एक सप्लाई चेन जो थी नक्सलियों की उसको फोर्स ने बहुत पहले ही तोड़ दिया है, जिसमें नक्सलियों के पास बाहर से हथियार आते थे। ऐसे में नक्सलियों के पास हथियार जो है उनका एक ही साधन था, नक्सली जवानों पे हमला करते और हमले के बाद उनके हथियारों को लूट लेते थे। लेकिन क्योंकि अब फोर्स पे वो हमले नहीं कर पा रहे, उनके पास हथियारों की शॉर्टेज है, लगातार इस तरह की खबरें सामने आई हैं कि नक्सलियों के पास हथियार खत्म हो गए हैं। ऐसे में नक्सलियों ने अपनी देसी फैक्ट्री तैयार की है। आपको याद होगा सूरज, हमने कुछ तस्वीरें दिखाई थी कि नक्सली बाकायदा बंकर बना के वहाँ अपनी देसी हथियारों की फैक्ट्री चलाते थे। पुजारी कांकेर में जब 12 नक्सली ढेर किया फोर्स ने, उसके बाद वहाँ उन्हें जमीन के अंदर से एक बंकर मिला जिसमें नक्सली अपनी देसी हथियारों की फैक्ट्री चला रहे थे, जहाँ उन्हें लेथ मशीन और इसके साथ जो है पावर जनरेटर भी जो है जवानों को बरामद किया जवानों ने। उसी में नक्सली इस तरह के देसी हथियार तैयार करते हैं। और देखिए संजू, तस्वीरें दिखा रहे हैं, मैं एक एक तस्वीर आपको दिखाते जाऊं। पहले आपको यहाँ एक प्रिंटर नजर आएगा, प्रिंटर जो नक्सली विज्ञप्ति वगैरह जारी करते हैं उसके काम आता है। सामने कुछ दवाइयां नजर आएगी, क्योंकि नक्सलियों के पास इलाज के लिए एक खुद मेडिक टीम होती है, उनकी खुद की एक मेडिकल टीम होती है जो सामान्य बीमारियों का इलाज जंगलों के अंदर ही कर लेती है। उसके बगल में अगर आप जाएंगे तो नक्सलियों का सबसे खतरनाक हथियार वो आईडीज या जिसे हम टिफिन बम कहते हैं वो आपको नजर आएगा बड़ी संख्या में। वहां नक्सलियों के टिफिन बम है। उसके आगे जाएंगे तो वो मैगजीन्स हैं और गोलियां हैं जिसे नक्सलियों के पास से बरामद किया गया है। उसके आगे
उसके आगे आपको 3 से 4 किलो 5 किलो के बड़े बड़े रॉकेट लॉन्चर के जो सेल्स हैं वो नजर आएंगे, जिसे हम बीजीएल सेल कहते हैं। वो सेल्स यहाँ नजर आएंगे जिसका जो है उस रॉकेट लॉन्चर के द्वारा नक्सली से काफी दूर तक दाग सकते थे, फायर कर सकते थे। एक बार जब पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर लेगी, उसके बाद ये बात साफ होगी कि क्या नक्सलियों ने इस रॉकेट लॉन्चर का कहीं उपयोग भी किया था। और देखिए ये नजर आ रहा है भारत की इसे यूज करना, इसे चलाने के लिए भी एक बहुत बड़ी टीम चाहिए। बहुत भारी ये हथियार नजर आ रहा है, इसे लेके चलने के लिए भी 2 नक्सली चाहिए होते होंगे। साथ ही इसे एक जगह सेट करने के बाद इससे हमला किया जाता है। इसके आगे आपको छोटे जो बीजीएल लॉन्चर हैं वो नजर आएंगे, जो नक्सलियों का सबसे घातक हथियार अब तक माना जाता है। और ये सभी नक्सली अपनी देसी फैक्ट्री में खुद जंगलों के अंदर बैठ के बनाते हैं। उसके बगल में बीजीएल सेल्स आपको नजर आएंगे, जो अभी तस्वीरों में संजू आपको जूम करके दिखा रहे हैं। तो ये वो बीजीएल सेल हैं। जब मैंने टेकलगुड़ा में जब कैंप खोला गया था और वहाँ नक्सलियों ने जब वहाँ हमला किया था जवानों के ऊपर, तो हमने देखा था कि 500 से ज़्यादा बीजीएल सेल जो है नक्सलियों ने दागे थे जवानों के ऊपर। हालांकि गनीमत ये थी कि वो बीजीएल सेल फटे नहीं थे। ऐसे में नक्सली लगातार अपने इन देसी हथियारों को घातक बनाने की कोशिश करते हैं, और इसी कोशिश में नक्सलियों ने देखिए एक बहुत बड़ा रॉकेट लॉन्चर भी बना लिया है। तो वाकई, और पिछले बार आपको याद होगा सूरज पुजारी कांकेर में इसी तरह की मुठभेड़ में एक और रॉकेट लॉन्चर मिला था। वो रॉकेट लॉन्चर जो है वो आरपीजी जैसा था। जवान जो आरपीजी यूज करते हैं बिल्कुल उसी तरह कंधे में रख के उसे एक नक्सली फायर कर सकता था। लेकिन इस बार का रॉकेट लॉन्चर लगभग उससे दुगने आकार का है, दुगनी क्षमता का है। और बिल्कुल, और इसी तरीके के रॉकेट लॉन्चर्स को हम अपने आर्मी के इस्तेमालों में देखते हैं। आर्मी के जवान हमारे काम करते हैं। लेकिन ये जो साथ में हम तस्वीर जो अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जो आपने कहा संजय कि हम इस तस्वीर को नहीं दिखाना चाहते हैं, विचलित हो सकते हैं हमारे जो दर्शक है, लेकिन ये तस्वीर उस बात के सबूत है कि कितने भी देशी रॉकेट लॉन्चर क्यों ना बना ले अब नक्सली, कितने ही बड़ी तकनीक के साथ हथियार क्यों ना बना ले, अगर वो विकास के आड़े आएंगे, अगर वो मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे, तो उनका वही हश्र होगा, इसी तरीके के पन्नियों में पैक होंगे, ताबूतों में पैक होंगे। लेकिन सवाल आपसे संजय ये होगा कि जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, 31 नक्सलियों को मार गिराया गया है, स्टेट कमेटी मेंबर को भी ढेर किया गया है, अब क्या रणनीति होने वाली है? क्योंकि जिस इलाके में यह मुठभेड़ हुआ है वो सीमावर्ती इलाका है, किस तरफ नक्सली अब पलायन करेंगे? बिल्कुल, देखिए नक्सलियों के लिए फिलहाल सबसे सेफ इलाका जो है उसे नेशनल पार्क एरिया ही माना जा रहा था, क्योंकि जो अभी तक नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ था, यानी बीजापुर और सुकमा जिले का सरहदी दक्षिणी इलाका, जो इलाका तेलंगाना से जुड़ता है, उस इलाके में फोर्स ने लगातार कैंप खुले हैं। उस इलाके में ही पोरती और गुंडम जैसे गांव हैं। गुंडम वही गांव जहां खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। ये इलाके एक वक्त नक्सलियों के सबसे मजबूत गढ़ थे, यहाँ तक कि इन्हें नक्सलियों की राजधानी भी कहा जाता था। इस इलाके में क्योंकि फोर्स ने लगातार कैंप खुले हैं, लगातार फोर्स का दबाव इस इलाके में बढ़ा है, ऐसे में नक्सली सेफ इलाके की तलाश में, लेकिन कुछ सेफ नहीं है संजय, कुछ सेफ नहीं है। जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, नक्सली सेफ नहीं है, नक्सली सेफ नहीं है। अगर नक्सली इस तरीके से सरकार को, सुरक्षा जवानों को आंख दिखाएंगे तो यही तस्वीर होगी उनकी, यही अंजाम होगा उनका। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारियों के लिए, तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए।